गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर किस प्रकार कार्य करता है और पीएनपी ट्रांजिस्टर किस प्रकार कार्य करता है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि ट्रांजिस्टर के सिरों को हम लोग किस प्रकार कनेक्ट करते हैं, अर्थात कनेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स में तीन सिरे, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि ट्रांजिस्टर में तीन सिरे होते हैं, लेकिन इनपुट सिग्नल देने के लिए और आउटपुट सिग्नल लेने के लिए दो सिरे का जरूरत होता है, अर्थात हमें एक सिरे को कॉमन बनाना पड़ता है। जब एक सिरे को कॉमन बनाते हैं तो वो सिरा इनपुट और आउटपुट दोनों अवस्था में काम करता है। इस आधार पर ट्रांजिस्टर को तीन प्रकार से जोड़ा जाता है: कॉमन बेस कनेक्शन, कॉमन एमिटर कनेक्शन और कॉमन कलेक्टर कनेक्शन। कॉमन बेस कनेक्शन जो है, इस कनेक्शन में हम लोग और इमीटर के बीच देते हैं और आउटपुट बेस और कलेक्टर के बीच लेते हैं, अर्थात इनपुट और आउटपुट का एक एक सिरा हम लोग को बेस पर कॉमन रहता है, इसलिए इस कनेक्शन को कॉमन बेस कनेक्शन कहते हैं। इस कनेक्शन में इंपीडेंस जो होता है, इनपुट इंपीडेंस, वह 50 से 500 ओम के बीच होता है, जबकि आउटपुट इंपीडेंस अर्थात बेस और कलेक्टर के बीच इंपीडेंस का मान 1 से 10 मेगा ओम तक होता है। इसमें अल्फा का मान 1 से कम होता है। इस कनेक्शन में अल्फा का मान 1 से कम होता है। सेकेंड कनेक्शन जो है हम लोग का, उस कनेक्शन को हम लोग कहते हैं कॉमन इमीटर कनेक्शन। कॉमन इमीटर कनेक्शन में हम लोग इनपुट्स इमीटर्स और बेस के बीच देते हैं और आउटपुट एमीटर और कलेक्टर से प्राप्त करते हैं। इस कनेक्शन में इंपीडेंस जो होता है, इनपुट इंपीडेंस, वह 500 से 5000 ओम तक होता है और आउटपुट इंपीडेंस 50 से 500 किलो ओम होता है। इसमें बीटा का जो मान होता है वह लगभग 98 होता है। इस सर्किट का एक गुण यह भी है कि इसमें जो भी सिग्नल देते हैं, आउटपुट में वह फेज परिवर्तित होकर के प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं तीसरे कनेक्शन के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन कलेक्टर कनेक्शन। कॉमन कलेक्टर कनेक्शन अर्थात कॉमन सिरा को हम लोग कलेक्टर को रखते हैं कॉमन सिरा, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों ही अवस्था में एक सिरा जो है हम लोग का कॉमन जो है वो कलेक्टर होगा। इसमें बेस पर सिग्नल देते हैं और एमीटर से सिग्नल प्राप्त करते हैं। एमीटर से सिग्नल प्राप्त करने के कारण हम लोग इसे एमीटर फ्लोअर के नाम से भी जानते हैं। इस सर्किट का इंपीडेंस जो होता है वह इनपुट इंपीडेंस 150 से 600 किलो ओम तथा आउटपुट इंपीडेंस 100 से 1000 ओम के बीच होता है। इस कनेक्शन में करंट गेन बीटा का मान लगभग 99 होता है, लेकिन वोल्टेज तथा पावर गेन इस ट्रांजिस्टर में 1 से कम होता है। ये तो था हम लोग का कनेक्शंस के आधार पर ट्रांजिस्टर को तीन तरह से हम लोगों ने जोड़ा। अब हम लोग देखते हैं कि जो ट्रांजिस्टर शब्द में अल्फा बीटा का यूज हम लोग करते हैं वो क्या है। अल्फा का मतलब क्या है, बीटा का मतलब क्या है। अल्फा कहने का अर्थ यह है कि जब बिना लोड करंट, लोड रेसिस्टेंस लगाए जब हम लोग कलेक्टर तथा एमीटर करंट के
परिवर्तन का जो अनुपात होता है, करंट परिवर्तन का जो अनुपात होता है, उसे हम लोग अल्फा के नाम से जानते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा बराबर अल्फा इक्वल टू IC/IE होता है। ठीक उसी तरह से बीटा में हम लोग यह देखते हैं कि बिना लोड रेसिस्टर लगाए कलेक्टर करंट तथा बेस करंट के परिवर्तन का अनुपात जो कहलाता है वो बीटा कहलाता है। और बीटा में हम लोग देखते हैं कि बीटा बराबर IC/IB होता है, IC/IB होता है। दूसरे तरफ हम लोग अल्फा और बीटा में एक संबंध स्थापित करते हैं, जिस संबंध के तहत बीटा बराबर अल्फा/1 माइनस अल्फा होता है तथा अल्फा बराबर बीटा/1 प्लस बीटा होता है। अब हम लोग देखते हैं गेन क्या है, गेन किसे कहते हैं। तो किसी ट्रांजिस्टर में दिए गए इनपुट सिग्नल की अपेक्षा उससे प्राप्त होने वाले आउटपुट सिग्नल के करंट, वोल्टेज या पावर के अनुपात को हम लोग गेन कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर में 3 प्रकार के गेन होते हैं, वोल्टेज गेन, करंट गेन और पावर गेन। अब हम लोग देखते हैं कि वोल्टेज गेन क्या है। वोल्टेज गेन को VG से सूचित किया जाता है, वोल्टेज गेन को VG से सूचित किया जाता है। VG इक्वल टू V आउटपुट बाई V इनपुट। डेसिबल में वोल्टेज गेन का मान 20 log V आउट बाई V इन होता है। पावर गेन, किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए आउटपुट पावर तथा इनपुट पावर के अनुपात को हम लोग पावर गेन कहते हैं, जिसे PG से सूचित किया जाता है। PG इक्वल P आउटपुट बाई P इनपुट। डेसिबल में पावर गेन का मान होता है 10 log P आउटपुट बाई P इनपुट। आज के क्लास में हम लोगों ने कनेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स के बारे में देखा और गेन्स के बारे में देखा। ये गेन क्या है, अल्फा बीटा के बारे में देखा। ये अल्फा बीटा और गेन से संबंधित एग्जाम्स में प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अतः इन फॉर्मूलाज को आप नोट करके रख लें और जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, अच्छे ढंग से सॉल्व करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।